覚悟してろよ。行くぜ。 हे गाइस, सुपर पावर बैटल एक्सप्लेन के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज की इस एपिसोड में हम एक एपिक बैटल को ब्रेक डाउन करने वाले हैं और गाइस इस एपिसोड में 1, 2 या 3 नहीं बल्कि 8 कैरेक्टर्स हैं और इन सब कैरेक्टर्स में एक कॉमन चीज है और वो है इनकी इंसेन फिजिकल स्ट्रेंथ। इस एपिसोड में मैंने कोलोसस, जगरनॉट, रेड हल्क, अबोमिनेशन, द थिंग, कल ऑब्सिडियन, हल्क एंड कर्स को इंक्लूड किया है। अगर आप मार्वल के फैन हो तो इनके बारे में ऑफ कोर्स आपको पता है। तो इस एपिसोड में हम इन सब की पावर्स एंड एबिलिटीज को एक्सप्लेन नहीं करेंगे, लेकिन बैटल को ब्रेक डाउन करते टाइम कौन पहले नॉकआउट होगा, क्यों होगा, इन सब चीजों को शॉर्टली एक्सप्लेन करेंगे ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझने में आसानी हो। तो गाइस, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर देना। वीडियो शुरू करने से पहले कुछ चीजों को क्लियर कर लेते हैं। इस एपिसोड में हम इन सब कैरेक्टर्स की मूवी वर्जन को लेंगे। अब क्योंकि रेड हल्क की कोई मूवी अभी तक रिलीज नहीं हुई, इसी वजह से रेड हल्क की पावर्स को एनिमेटेड सीरीज से लेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। It's clobbering time. तो जैसे ही बैटल स्टार्ट होगा, पहले तो लैंडस्केप लेवल की डिस्ट्रक्शन होगा, फिर धीरे धीरे बिल्डिंग्स, एरिया, सिटी एंड इवन एक पूरे कंट्री तक डिस्ट्रॉय हो सकता है इन आठों की बैटल से। तो इतना ज्यादा डिस्ट्रक्टिव बैटल में कौन होगा अल्टीमेट विनर या फिर कौन एंड तक सर्वाइव करेगा? बात करें द थिंग के बारे में तो उसने एक बार 9 टन ऑफ वेट की ट्रक को होल्ड किया था और उस सीन को देख के ऐसा लग रहा था कि उसने अपनी एफर्ट तो जरूर लगाया होगा। हाँ, हो सकता है उसने अपनी मिनिमल एफर्ट से ट्रक को होल्ड किया था, लेकिन एफर्ट जरूर लगाना पड़ा। और इस एपिसोड की बाकी कैरेक्टर्स के सामने 9 टन्स मानो कुछ भी नहीं है। दैट मींस द थिंग की कंपैरिजन में अदर कैरेक्टर ज्यादा पावरफुल है, तो द थिंग सबसे पहले नॉकआउट होगा। इसके बाद जो नॉकआउट होने वाला है वो है कोलोसस। ऐसा इसलिए क्योंकि मूवी में जगरनॉट ने कुछ सिनेरियो में कोलोसस को ओवरपावर किया है। कोलोसस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो है, लेकिन बाकी के कैरेक्टर्स या तो फिजिकली उससे आगे है या फिर फीट्स की बेसिस पर। अब नॉकआउट होगा कल ऑब्सिडियन। वो अभी तक इस बैटल में इसलिए टिका था क्योंकि वो काफी अच्छा कॉम्बैट स्किल्स को जानता है एंड उसके पास अपनी एक चेन हैमर भी है जिससे वो पावरफुल ब्लोज डिलीवर कर सकता है अपनी ओपोनेंट को। उसने डैमेज्ड हल्क बस्टर को काफी अच्छा टक्कर दिया है, लेकिन तब हल्क बस्टर को टॉनी नहीं बल्कि ब्रूस कंट्रोल कर रहा था। इसके अलावा उसकी ब्लोज को स्पाइडरमैन ने ब्लॉक किया है, ब्लैक पैंथर ने उसे नॉकआउट किया है। एंड गेम में स्पाइडरमैन ने फिर से एक बार उसकी ब्लोज को ब्लॉक करके उसे अपनी वेब से पीछे खींचा है और स्पाइडरमैन एंड ब्लैक पैंथर की स्ट्रेंथ इस लिस्ट की कैरेक्टर्स के आसपास भी नहीं है। अब बैटल काफी ज्यादा इंटेंस हो चुका है और मान लीजिए इनकी बैटल से लगभग एक सिटी भी डिस्ट्रॉय हो चुका है। और ऐसे इंटेंस बैटल में अब नॉकआउट होने वाला है जगरनॉट। ऐसा इसलिए क्योंकि कोलोसस मूवी में जगरनॉट को काफी अच्छा टक्कर दे रहा था और कोलोसस की बेस स्ट्रेंथ हल्क, रेड हल्क, अबोमिनेशन एंड कर्स की कंपैरिजन में कम है। तो इस हिसाब से काफी तगड़ा फाइट देने के बाद जगरनॉट भी नॉकआउट हो जाएगा। अब यहाँ पर आके जगरनॉट क्यों नॉकआउट होगा, कैसे होगा, इस चीज को मैं और भी डीपली एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन वीडियो काफी ज्यादा लंबा बन जाएगा। तो अभी बैटल काफी ज्यादा एक्सट्रीम हो चुका है और कोई भी कैरेक्टर्स होल्ड बैक नहीं कर रहा है, लेकिन किसी एक को तो नॉकआउट होना ही पड़ेगा और अब नॉकआउट होगा अबोमिनेशन। अबोमिनेशन की स्ट्रेंथ लेवल हल्क की बेस स्ट्रेंथ से ज्यादा है। इसके अलावा उसके पास कॉम्बैट स्किल्स है और इसी वजह से वो अभी तक इस बैटल अरीना पे टिके रहा। इससे पहले भी रेड हल्क ने अबोमिनेशन को डिफीट किया है और एमसीयू में उसे हल्क ने भी अल्टीमेटली डिफीट किया है। एंड कर्स की लेवल तो कुछ अलग ही दिखाया गया है एमसीयू में। तो यस, यहाँ पर आके अबोमिनेशन भी नॉकआउट हो जाएगा। अभी रेड हल्क, ग्रीन हल्क एंड कर्स के बीच काफी अच्छा कंपटीशन चल रहा होगा। वैसे रेड हल्क एंड कर्स दोनों ही हल्क की बेस फॉर्म से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन इस एपिसोड की 8 कैरेक्टरों में से 5 कैरेक्टर्स नॉकआउट हो चुके हैं और हर एक कैरेक्टर के पास काफी अच्छा ड्यूरेबिलिटी एंड स्टेमिना था। तो बैटल काफी ज्यादा लंबा चलने के बाद ही ये सारे कैरेक्टर्स नॉकआउट हुए हैं और बैटल करते दौरान अपनी रेज की वजह से हल्क की स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो चुका है।
इसीलिए उसके सामने कर्स आए या फिर रेड हल्क, वो बैटल को कीप अप कर सकता है। अब रेड हल्क जो है वो अपनी गामा रेडिएशन को एमिट करके पावरफुल ब्लास्ट को प्रोड्यूस कर सकता है, जिससे वो अपनी ओपोनेंट को काफी ज्यादा डैमेज भी दे सकता है। लेकिन हल्क ने ऑलमोस्ट एवरी टाइम जब भी रेड हल्क से लड़ा है उसने रेड हल्क को डिफीट किया है। और एमसीयू में थॉर के साथ फाइट करते दौरान हल्क को काफी ज्यादा परेशानी हो रहा था और उसी थॉर को कर्स ने बड़े आराम से ओवरपावर कर दिया था। तो पॉसिबली कर्स थॉर से 2 to 4 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी रेड हल्क चाहे उधर जाए या फिर इधर, नॉकआउट तो उसे ही होना है। तो रेड हल्क भी गया। अब बचे हैं हल्क एंड कर्स। कर्स ने एमसीयू की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वेपन म्योलनिर को डिफ्लेक्ट किया है, काफी सारे एसगार्डियन सोल्जर्स को मारा है, एक बड़े से बोल्डर यानी पत्थर को ऐसे उखड़ के मारा मानो उसके लिए ये कुछ भी नहीं है। माइटी एसगार्डियन थॉर को ब्रूटल फाइट में ओवरपावर किया है। इसके अलावा कर्स एक एक्सपर्ट कॉम्बैटेंट भी है। कर्स के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर के साथ साथ स्टेमिना एंड इनहैंस्ड रिफ्लेक्सेस भी है। वही बात करें हल्क के बारे में, तो जैसा कि मैंने बताया था, हल्क की नेचर कुछ ऐसा है कि वो जितना देर तक लड़ेगा और अपनी रेज को अनलिस्ट करेगा वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। और इस एपिसोड की इतना ज्यादा एक्सट्रीम बैटल को लड़ते लड़ते ऑफ कोर्स हल्क की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो गया है। तो अभी यहाँ पर अल्टीमेट विनर कंसीडर करने से पहले इन दोनों की बैटल को मल्टीपल पॉसिबिलिटीज के साथ ब्रेक डाउन करते हैं। तो पहला पॉसिबिलिटी के बारे में बात करें तो कर्स फिजिकली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसके पास काफी अच्छा कॉम्बैट स्किल्स भी है। तो यहाँ पर वो अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ एंड कॉम्बैट स्किल्स को कंबाइन करके हल्क को डिफीट यानी नॉकआउट कर सकता है, जैसे थैनोस ने किया था। तो इस हिसाब से इस बैटल का अल्टीमेट विनर कर्स होगा। वही दूसरे पॉसिबिलिटी के बारे में बात करें तो इनक्रेडिबल हल्क एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि सिर्फ स्मैश करना जानता है। इसके अलावा वो अपनी रेज को इंक्रीज करके अपनी स्ट्रेंथ को इनहैंस्ड कर सकता है, और वो अपनी स्ट्रेंथ को किस लेवल पे इनहैंस्ड कर सकता है ये अभी भी अननोन है। यानी हल्क रेज को अनलिस्ट करके अगर अपनी स्ट्रेंथ को सफिशिएंट अमाउंट तक इंक्रीज कर पाए तो वो कर्स को ओवरपावर करके डिफीट कर सकता है। इसके अलावा इस एपिसोड में जितने भी कैरेक्टर्स हैं इनसे लड़ते लड़ते हल्क की स्ट्रेंथ ऑफ कोर्स इंक्रीज हो चुका होगा। तो इस हिसाब से इस बैटल का अल्टीमेट विनर हल्क है। तो मैंने यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज के साथ हल्क एंड कर्स को अलग अलग सिचुएशन पे अल्टीमेट विनर कंसीडर किया है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, यानी इन दोनों पॉसिबिलिटीज में से कौन सी आपके लिए एक्सेप्टेबल है। अगर आपको लगता है फर्स्ट वाला एक्सेप्टेबल है तो इस बैटल अरीना का अल्टीमेट विनर कर्स है। वही अगर आपको लगता है कि नहीं सेकंड वाला एक्सेप्टेबल है तो इस बैटल अरीना का अल्टीमेट विनर हल्क है। वैसे गाइस ये तो था सिर्फ मेरा पर्सनल ओपिनियन, यानी मैंने कुछ स्टडी रिसर्च एंड एनालिसिस के थ्रू सिर्फ अपना पर्सनल ओपिनियन दिया है, और आप भी अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना। इसके साथ साथ ये भी बताना आपके हिसाब से कौन होगा अल्टीमेट विनर। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर देना ताकि ऐसे कई सारे कंटेंट्स की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।